स्थापना हुई और उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो नेता लोग थे और अधिवेशन बांद्रा में अधिवेशन था, अधिवेशन के लिए जो कुछ व्यवस्था करनी थी और व्यवस्था के लिए सभी कुछ नेताओं थे, किरीट सोमैया थे, अपनी महिला नेता वगैरह थे और एपीएमसी मार्केट में गए और सब लोगों से कहा कि भाई पार्टी के लिए कुछ सामान चाहिए तो चंदा देने वाला चंदा देगा, व्यापारी अनाज देगा, उसका पैसा रोकड़ा के लिए प्रश्न हो गया कि पैसा रोकड़ा देकर पार्टी को माल लेना यानी पार्टी की इमेज खराब होती है। और इसलिए प्रमोद जी ने मीटिंग बुलाई और कहा 20-25 लोगों को बुलाया था कि भी कौन लाके देगा। 60 लाख रुपए का उस समय में माल था, 60 लाख रुपए का माल लाने के लिए कोई तैयार नहीं थे। प्रमोद जी ने मुझे पूछा भी क्या करोगे, मैं बोला मैं लाके दूंगा मगर। और मैंने उसके बाद ये रमेश भाई ठक्कर मेरे बाजू में बैठे हैं, रमेश भाई ठक्कर को मैंने बोला कि आपके व्यापार के हिसाब से मैंने एक भी स्वीकार किया है, चैलेंज स्वीकार किया है। तो बोलो क्या है, मैं बोला ऐसा माल चाहिए मगर पार्टी के नाम से उधार चाहिए। बोला 8 दिन की उधारी देता हूं मैं। और रमेश भाई ठक्कर ने 60 लाख रुपए का उस जमाने में 82 एपीएमसी मार्केट के डायरेक्ट माल जो कहीं भी किसी भी प्रकार का कस्तर कचरा नहीं, एकदम साफ सुथरा एक्सपोर्ट करने का माल था, वो माल उन्होंने दिलाया और उसके कारण भी हमारी इमेज आज पार्टी के अंदर बनी है और रमेश भाई ठक्कर जैसे व्यापारियों के कारण बनी है। और इसके लिए मैं रमेश भाई को अभिनंदन देता हूँ कि आज इस प्रकार के काम के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और आज जो बोरीवली के अंदर व्यापारी हो गए, हमारे नीरव को भी खास जब जवाबदारी मिली है, जवाबदारी योग्य ढंग से निभाना पड़ेगा। जवाबदारी के लिए तुमको तत्पर रहना पड़ेगा। जो जवाबदारी मिली उसके अंदर तुमको सफलता यश मिले और ऐसी मैं अपेक्षा और आशा रखता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ कि तुमको तुम्हारे काम में हर जगह पर यश और सफलता मिले और समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो पीड़ित है, दुखी है, उनकी सेवा करने में हमेशा अग्रसर रहना। इतना याद रखना, हेमेंद्र मेहता कभी चुनाव के लिए मेरे को कहीं पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। बोरीवली के व्यापारियों ने हमारे यहाँ बैठे हैं, सभी व्यापारियों ने अपने आप से मुझे जो मदद किया है उसके कारण में मेरा हर समय का इलेक्शन का खर्चा वगैरह जो भी होता था, मगर बोरीवली की जनता को, नागरिकों को हृदय से अभिनंदन देता हूं। और यहाँ प्रज्ञा चक्षु जो लोग आए हैं उसको भी शुभेच्छा देता हूं कि उसके जीवन में उसको भी यश, काम करने में सफलता मिले। सब लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।